हेलो गाइस, हेलो स्टडीज़ माय चैनल। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। मालूम है आपको, इसके पहले हमने क्या करवाया था आपसे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर अभी 6 चलेगा ना। लेक्चर नंबर 5 तक के आपको कंप्लीट करवाया था। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 ही चल रहा है आपका, है ना, मैथ का रियल नंबर। अभी हमने आपको होमवर्क भी दिया था, किया या नहीं, आपको समझ आया या नहीं, आप ही हमें बताएंगे। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है 1.2 के। आज हम 1.2 कंप्लीट करेंगे। 1.3 का थोड़ा बेसिक टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट पे नहीं जा सकते ना। अभी एक क्वेश्चन है, देखिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। वन टॉपिक को ही लेकर के हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए ना, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ फील्ड। एक जो फील्ड है ना, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड होता है ना, वहाँ एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना मिनट लगा? देखिए, हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना, फॉर 1 राउंड। नेक्स्ट point is while Ravi takes only 12 minutes for the same। मतलब सोनिया को इसी राउंड के लिए 18 मिनट्स लगा और रवि को इसी राउंड के लिए 12 मिनट्स लगा फॉर द सेम राउंड। ठीक है, आप इसे क्या समझ सकते हैं? रवि की स्पीड ज़्यादा थी, है ना, यही कर लीजिए। ये रवि की स्पीड ज़्यादा थी। ये इसी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, क्या समझिए, यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा थी। ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया। अब यहीं से स्टार्ट किया किसने? सोनिया ने भी। बट सोनिया की स्पीड कैसी थी? रवि से कम थी। क्लियर है? सोनिया की स्पीड रवि से कम थी। एक राउंड रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, सोनिया ने 18 मिनट में कंप्लीट कर। अभी देखिए, अब आगे चलते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज वो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इन द सेंस इधर उधर नहीं, दोनों सेम ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। क्लियर है? दोनों सेम ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। आगे देखिए, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम टाइम से वो निकले, सेम डायरेक्शन पर चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया ना, इस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किए। रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, सानिया को 18 मिनट्स लगे। ठीक है, तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन वो मिले, किस मिनट पे मिलेंगी, कौन से टाइम पे आकर के, किस मिनट पे आकर के एक साथ मिलेंगे। एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन एक साथ मिले क्या? नहीं, एक को 18 मिनट लगा, एक को 12 मिनट, 12 मिनट एंड 18 मिनट। अब अगेन इसी पॉइंट पे दोनों को आके मिलना है, तो कितने मिनट लगेंगे? तो चलिए देखते हैं। दोनों को सेम ही डायरेक्शन दिया गया, तो हमने सब कुछ बता दिया यहाँ तक के समझ। तो हमें क्या करना है? ये दोनों का कॉमन सेंस लगाना है, LCM निकालना है। ठीक है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले LCM निकालने के लिए देखिए, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इवन नंबर है, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, देन 3 3 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। निकल गया। नंबर्स लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते, किसका किसका कौन सा मल्टीपल है? 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है ना? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, किस टाइम पर पे वो आकर के एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम निकालने के लिए ये जो आपको जो वैल्यूज गिवन है, जो प्राइम फैक्टर्स आपको मिले हैं, इसके लिए क्या बताया था, क्या करना है हमें दोनों का एलसीएम निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया था आपको, बताइए, ध्यान दीजिए। इसे हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड इसे हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था, जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे लेंगे। यहाँ 2 की वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो 2 स्क्वायर इसे लेंगे। थोड़ा नीचे लिखे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 1 है, सिंगल है, यहाँ डबल है, तो लेंगे 3 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9 सॉल्व किए हमने। सिंप्लीफाई करते जाना है हमें। 9 4 ज़ा हाउ मैनी, 36। देखिए इजी वे में आपका सॉल्व हो गया। 9 4 ज़ा 36। आप अब ये सोनिया और रवि दोनों कितने मिनट बाद आकर के एक पॉइंट पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद आकर के एक पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है? धीरे से ध्यान दीजिए, हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब कम से कम किस समय पे जाकर के, कम से कम किस समय पे जाकर के वो मिलेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। सबसे एक ने 18 मिनट लगाया, एक ने 12 मिनट लगाया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म पे तो वो लोग नहीं मिले। ठीक है, अब सेकेंड टर्म पे कम से कम किस समय पे वो मिलेंगे, ऐसा पूछ रहा है, तो कम से कम किस समय पे मिलेंगे, 36 मिनट बाद। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? इजी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अभी आपका 1.2 कांग्रेट्स, 1.2 कंप्लीट। ठीक है, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचा है प्लीज़ दैट्स योर होमवर्क। जहाँ तक हो तो हमने आपके लिए एक्स्ट्रा बचाने की कोशिश नहीं की, टोटल सॉल्व करवा दिया। हमें ऐसा लगा कि नहीं, करवा देना चाहिए, आप लोगों को के लिए इजी हो जाएगा। देख लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, वो आपका है ना। दिस इज योर स्पोर्ट्स फील्ड। ये तो हमने लिखा ही नहीं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, रवि के लिए हमने मतलब थोड़े लॉन्ग डॉट बनाए थे और सानिया के लिए छोटे छोटे स्मॉल डॉट, क्योंकि वो धीरे चल रही थी ना। चलिए, हो गया क्लियर? इरेज करते इसे। अब देखिए 1.3 में के लिए पहले हम थोड़ा बेसिक बताएंगे, फिर 1.3 बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, रिवाइज करना है। ठीक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर मतलब क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है, रिविजिट क्यों बोला जा रहा है, फिर से मिल रहा है हम विजिट। इरेशनल नंबर मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, यह भी आपका 10th स्टैंडर्ड है। इरेशनल नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं, मालूम होगा। इरेशनल नंबर जो कि क्या P/Q के फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, या जो कभी डिवाइड नहीं होता, जिसका कोई भी सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो देखिए अब एक देखिए आपको इरेशनल नंबर कौन कौन से बताते हैं। पहले प्राइम नंबर्स है ना, जो किसी 2 नंबर से कट हो जाता है। ये 2 को लीजिए, 2 किससे किससे कट होगा, 2 1 से कट होगा, 2 2 से कट होगा। क्लियर है ना? 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है? तो ये क्या होता है, सिर्फ जो 2 नंबर से कट होते हैं दैट ऑल आर प्राइम नंबर्स। और या तो सीधे बोलिए, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर जो 1 से जाता है या इटसेल्फ से जाता है। मतलब तो वही है कि जो कोई भी 2 नंबर से कट होता है। अब आप 17 ले लीजिए, है ना। 17 के प्राइम फैक्टर क्या है, फर्स्ट इज 1 एंड सेकेंड इज 17। क्लियर है? 11 के प्राइम नंबर ले लीजिए। 11 किससे किससे जाता है, 11
1 से जाएगा एंड देन इटसेल्फ। क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 7 ले लीजिए, 7 1 से जाता है देन इटसेल्फ। अब लीजिए 9, 9 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? चलिए बताइए, 9 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? 9 किस किस टेबल पे आता है? हमने क्या कहा था, जो 1 से जाता है और इटसेल्फ से जाता है। देखिए 9 एक तो खुद के टेबल पे आता है, अगेन ये 3 के टेबल पे भी आता है, अगेन इटसेल्फ भी आता है। ये 3 नंबर हो गए। तो हमने क्या कहा था, सिर्फ 2 नंबर्स, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो वो ही प्राइम नंबर कहलाएगा। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो कौन कौन से कंपोजिट नंबर? जिसके फैक्टर्स किसके 3 या मोर देन 3। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या है? जिसके फैक्टर्स ओनली 2, 1 एंड इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स 3 और मोर देन 3। जैसे अब मोर देन 3 के लिए क्या बताएंगे, ये 6 ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं ये 6 किस किस में आता है। 1 से जाता है ना, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है एंड इटसेल्फ इन द सेंस 6 से भी। 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6 एंड 6 1 6। क्लियर है? तो हियर इज 4 numbers, so this is a composite। ठीक है, 4 फैक्टर्स जिसके होते हैं या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होते हैं वो कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने आपको बता दिया यहाँ तक तो ये समझ में आया। अब जो रूट के फॉर्म में जैसे लिखा जाता है प्राइम नंबर्स, है ना, √2, √3, √7, √11, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ध्यान रखिए, अभी हमने आपको बताया ये जो रूट के फॉर्म में लिखा गया है ना, जितने भी वैल्यू, इसके कभी भी सटीक आंसर नहीं निकलते, कभी भी नथिंग, कभी सटीक आंसर नहीं निकलते। अपने माइंड में बिठा के रख लीजिए, अच्छे से समझ के रख लीजिए। जो प्राइम नंबर्स रहते हैं उनके सटीक आंसर कभी नहीं निकलते। समझ में आ रहा? अब इरेशनल नंबर चले आगे। तो इरेशनल नंबर जिसे कि हिंदी में अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है, लिख लीजिए साइड में। अब कभी कभी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते हैं ना, तो हमें भी सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट डिमांड, ऐसा नंबर जो कभी भी टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट इन द सेंस डिवाइड, है ना। ऐसा नंबर जो कभी भी क्या ना हो, टर्मिनेट मतलब फुल डिवाइड ना हो, जो कभी भी फुल डिवाइड ना हो। अब देखिए कोई कोई संख्या जैसे a और b के रूप में लिखा जाता है ना, आप ले लीजिए पाई। पाई एक वर्ड देखा होगा आपने। तो ये पाई है ना, जो पहले इसी के बारे में देखते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7, सॉरी 22/7 और 3.14। तो 14 लिखा है ना, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स। यहाँ इस तरह से जैसे बनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नॉट द एंड टर्म। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कहाँ सॉल्व करें? एक साइड में करें। 22/7 सॉल्व कीजिए। 7 3s are 21, 1 is here, क्रॉस, then point, 7 1s are 7, then again 3, then 0, 7 4s are 28, 2, then 7 2s are 14, 6 कट, 6 तक आया। अब नीचे आप करते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो डिवाइड नहीं होता, वो टर्मिनेट नहीं होता। फालतू मस्ती करने से या ज़बरदस्ती टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए जो एंड रहता है ना, ये ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वो टर्मिनेट नहीं हो सकता, वो और आगे बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? तो अब
22/7 की जो वैल्यू मेन वैल्यू 3.14 ही ली जाती है और ये ऐसे ऊपर में डैश लगा दिया जाता है। क्लियर है? तो पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर। समझ आ गया यहाँ तक? इसी ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बताया था, ध्यान रखिए। अभी हमें और इरेशनल नंबर पढ़ना है ना, इसलिए इरेशनल नंबर से ही रिलेटेड आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म में हम आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस, ठीक है, और आगे मतलब उससे रिलेटेड इंटीजर से कैसे क्या सॉल्व किया जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, क्यों रहता है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ एंड करते हैं। थोड़ा सा हमने आपको टॉपिक बता दिया, बेसिक थोड़ा सा क्लियर करवाया, ज़्यादा करवाने से मतलब नहीं। अभी इतने में ध्यान दीजिए, है ना। प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम नंबर्स, और ये जो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, है ना। तो क्या कहा था हमने प्राइम के लिए? ओनली 2 फैक्टर्स in prime number, and what are composite number? Which have 3 or more than 3 factors. Which number have या which value have 3 or 3 more than 3 factors are called composite number. Clear है? Clear है? Clear है? All right. So thanks for watching my videos. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 is your complete. ओके अब ये लेक्चर नंबर 6 हमने कहा है लेक्चर, हाँ, लेकिन ये ध्यान दीजिए 1.3 हमने अभी आपको ये बेसिक ही बताया, ठीक है, इसलिए। लेकिन हम नेक्स्ट टर्म पे जब 1.3 स्टार्ट करेंगे तो वो आपका लेक्चर नंबर 1 ही रहेगा। जो भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो वो 1 लेक्चर से ही स्टार्ट होगा। ये सिर्फ हमने बेसिक बता दिया, इसलिए इसे फिर से हम रिपीट कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या बेसिक समझाने, ये इतना सा बेसिक आपको लास्ट में समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ ऐसा छोटा सा बेसिक समझाए जिससे आप और अभी और ज़्यादा जो बेसिक समझाएंगे ना वो सब कुछ इसमें आने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज, एक चैप्टर में कितने कितने एक्सरसाइज होते हैं ना, तो एक एक्सरसाइज खत्म होने पे वो लेक्चर नंबर हम खत्म एंड कर देते हैं और फिर से लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए प्लीज़, है ना। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, टोटल लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक, है ना, स्टडी हार्ड, बाय।